Hello guys, welcome to Nadi Bacha. Today we are going to discuss about UPPSC current affairs questions for prelims 2024 part 22 और इससे पहले हम 21 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो which is created specifically for prelims 2024. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. तृष्णा मिशन thermal infrared imaging satellite for high resolution natural resources assessment is a joint mission between. तृष्णा मिशन कौन सी दो कंट्रीज के बीच का जॉइंट मिशन है? आपके पास ऑप्शंस हैं इंडिया यूएसए, इंडिया रशिया, सी इंडिया फ्रांस या फिर डी इंडिया चाइना. अब बेसिकली तृष्णा मिशन का जो एम है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि तृष्णा मिशन का एम है क्या. बेसिकली इट इज टू मॉनिटर द एनर्जी एंड वाटर बजट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल बायोस्फीयर. क्या? एनर्जी और वाटर बजट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल बायोस्फीयर, ऑब्जर्व वाटर क्वालिटी एंड डायनामिक्स इन कोस्टल एंड इनलाइन वाटर्स एंड मोर. ठीक है, ये इसका मिशन है. Energy and water budgets, water quality and dynamics in coastal and inland waters. ठीक है, अब ये किन दो कंट्रीज के बीच में है? इट इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. तो राइट आंसर है इंडिया एंड फ्रांस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली अ बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस हैज बीन लॉन्च्ड बाय कंट्रीज. कौन से कंट्रीज ने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस को लॉन्च किया है? इससे ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं. अगर कोई भी कंट्री मिलके इफ दे आर फॉर्मिंग एन अलायंस, जैसे क्वाड हो गया, क्वाड के मेंबर्स कौन से हैं, आसियान के कौन से हैं, या कोई भी इस तरीके के अलायंस हैं जो कंट्रीज मिलके बनाती हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है. तो पहले हम देखते हैं कि बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस है क्या. ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अलायंस है जो कि एम करती है स्टेडी और सिक्योर सप्लाई बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड वाइड and aid in vaccine diplomacy. It aims to coordinate policies, regulations, and research and development, support mean measures among participating countries. तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस क्या करती है? एम करती है कि जो बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो सब जगह उनकी सप्लाई मिले. मतलब ऐसा ना हो कि किसी कंट्री को चाहिए तो वहाँ पे नहीं मिल पा रही है. फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर वैक्सीन चाहिए हो तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी वो काम करेगी और पॉलिसीज, रेगुलेशंस, रिसर्च डेवलपमेंट मेजर्स सबको देखेगी. ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज ने मिलकर ज्वाइन किया है. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं. तो इसका राइट आंसर है ए. कौन कौन है? इंडिया, साउथ कोरिया, यूएसए, जापान एंड यूरोपियन यूनियन. So biopharmaceutical alliance is basically formed by these countries: India, South Korea, US, Japan and European Union. ठीक है. Next question. A Pravaha software for aerodynamic design and analysis has been developed by. Pravaha software किसने develop किया है और ये है किस लिए? Aerodynamic design और analysis के लिए. It stands for Parallel Run Solver for Aerospace Vehicle Thermodynamic Analysis. तो इसका आंसर है इसरो. इसरो ने बेसिकली प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ताकि वो एरोडायनामिक डिजाइन और उसका एनालिसिस पूरी तरीके से कर पाए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चैंग ई मिशन इज अ लूनर प्रोब मिशन ऑफ विच कंट्री. अब ये क्वेश्चंस मेजरली आते हैं अगर कोई किसी कंट्री ने नया कोई स्पेस में सैटेलाइट भेजा है या कोई नया मिशन लॉन्च किया है या इसरो के साथ कोई कंट्रीज मिलके कोई बहुत सारी सैटेलाइट सेंड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका लॉन्च व्हीकल कौन सा है. पीएसएलवी है या जीएसएलवी है या कौन से कोई इंपॉर्टेंट मिशन इंडिया के साथ अगर मिलके कोई कंट्री लॉन्च कर रही है तो वो इससे लिए क्वेश्चंस आते हैं. या फिर स्पेसिफिकली अपना कोई कंट्री, जैसे फतह मिसाइल पे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आ चुके हैं. ठीक है, तो ये आपको पता नहीं है. तो चैंग ई मिशन कौन से किस कंट्री का लूनर मिशन है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, फ्रांस या फिर चाइना. तो इसका राइट आंसर है डी, चाइना. चांगी मिशन इज बेसिकली फॉर चाइना. China is launching the Changi mission for lunar probe. Okay. Last question. Who became the first Indian woman to record 2 consecutive ODI 100? कौन बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन जो consecutive ODI 100 जिन्होंने एक के बाद एक 100 मारे हैं? तो आपके पास ऑप्शंस है ए स्मृति मंदाना, बी जेमिमिया रोड्रिग्स, सी हरमनप्रीत कौर या फिर डी दीप्ति शर्मा. तो इसका राइट आंसर है ए स्मृति मंदाना. स्मृति मंदाना became the first Indian woman to record 2 consecutive ODI 100. Okay, so here we have completed 5 questions and I'll be coming up with more such parts like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.